करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगो रेशियो। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाने से पहले ना, पहले मुझे एक ट्राइंगल यहां पे आपको समझाना है। एक ट्राइंगल आपको मुझे समझाना है यहां पे, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल का 90 हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां कहीं पे हमारा कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पास होगा मतलब साइड है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यूजुअली हम इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला साइड जो है, जो 90 एंगल बना रहा है यहां पे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको पता होगा, बोल रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हैं, इसको पी बोलेंगे। और ये जो है होता है हमारा, ये हमारा बेस होता है, जिसको हम लोग यूजुअली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात तो आपको पता है। लेकिन कई बार ना ये ट्राइंगल थोड़ा अजीब तरीके से बना रहेगा, तो आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ये टर्म लेके चलोगे तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेके। दूसरा कलर ले लेते भैया, तो थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हाइपोटेन्यूस तो समझ में आ जाएगा, पर बेस में और परपेंडिकुलर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ना, मैं सेम ट्राइंगल को यहां पे बना रहा हूं, और जो मैथमेटिकली सही होता है ना, मैं वो चीज अब आपको पढ़ा रहा हूं। ए बी सी, यहां पे आपका एंगल बोलना। देखो, हाइपोटेनियस तो आपका वही रहेगा, हाइपोटेनियस आपका वही रहेगा। और जिससे एंगल जुड़ा हुआ है ना, जिस एक साइड से तो हाइपोटेनियस से जुड़ा हुआ है, और दूसरे साइड से जो जुड़ा हुआ है थीटा यानी कि एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड समझ में आया, जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है। अब देखो, अब क्लियर है ये कि ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के जगह पे आप इसको अपोजिट साइड बोल दो। अब कैसा भी ट्राइंगल बना रहा ना, सबसे पहले देखना कि थीटा कहां पे है, एंगल कहां पे बन रहा है। एंगल जैसे ही आपको दिख जाएगा, समझ लेना इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसके साथ वाला जो है एडजेसेंट साइड है हमारा। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा रेशियो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको समझने की और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। ये ट्राइंगल मुझे 4-5 बार और बनाना पड़ेगा, तो ऐसे डोंट माइंड, डोंट बी पैनिक, ठीक है। बहुत कम टाइम लग रहा है। ये हमारा थीटा हो गया, बात समझ में आई? इसको अपन बी बोल देते हैं, इसको अपन पी बोल देते हैं, इसको अपन एच बोल देते हैं। तो देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है हमारे पास, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा। पहले इस तीन के साथ डील करते हैं, बाद में इसके आगे वाले चीजों को मैं समझा दूंगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है अपोजिट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। मैं इसका शॉर्टकट दूंगा, लेकिन शॉर्टकट से पहले मैं चाहता हूं कि आप जो रियल तरीका होता है ना, उसको समझो। इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। शॉर्टकट तो मैं इसका 10 सेकंड में आपको याद हो जाएगा, ऐसा शॉर्टकट दे दूंगा, पर पहले इसको समझो, ठीक है। अब इसको अगर लिखना चाहो तो ये एडजेसेंट साइड मतलब कौन सा हो गया हमारा? एडजेसेंट साइड मतलब हमारा क्या हो गया? ये अपोजिट साइड मतलब हमारा क्या हो गया? P, और एडजेसेंट साइड हमारा हो गया B। अच्छा, कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का होता है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? B बाय H। बात समझ में आया? और टेन थीटा के लिए गाइज हम लोग लिखते हैं, टेन थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आपका होता है एडजेसेंट साइड। इसको हम क्या लिखेंगे? एच, अपोजिट साइड है ना ये, अपोजिट साइड का हमारा P होगा डिवाइडेड बाय B। यहां पे हमारा ये हाइपोटेनियस होना चाहिए था ना, साइन में ये हाइपोटेनियस होता है, सॉरी ये हाइपोटेनियस होता है, ये H होगा, ठीक है। और चलिए, तो देखो ये तो मैंने आपको लिख के सिखा दिया। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बोला था कि शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो क्या होता है? वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से याद करने का तरीका है। कुछ लोग लाल काका करके याद करते हैं, पर ये ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है। अब कैसे? देखो, साइन थीटा जैसी आएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि ये साइन थीटा के लिए P आ गया, हाइपोटेनियस H, देखो मैच कर गया ना। फिर कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो कॉस सेकंड वाले पे आता है, B बाय H, देखो B बाय H मिल गया। टेन थीटा के लिए अगर देखेंगे तो P बाय B, देखो P बाय मिल गया, P बाय B हमें मिल गया। ये शॉर्ट ट्रिक था, पर वो लॉन्ग ट्रिक जो होता है ना, वो पता होना चाहिए। तो इससे ना सॉरी, अगर आप कभी भूल जाते हो
तो समझने में आपको आसानी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? चलिए, अब नहीं अगर आपको परेशानी है तो भाई साहब थोड़ा सा आगे हम और बढ़ेंगे और मैं आपको इसके अलावा जो हमारी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके बारे में समझाऊंगा। हमारे पास कितना बचा? और एक हमारे पास कॉसेक बचा, एक हमारे पास सेक बचा और तीसरा हमारा मतलब जो सिक्स्थ है हमारा वो हमारे पास कॉट बचा। तो देखो जो साइन होगा ना, जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या था हमारा? देखो यहाँ पे शॉर्टकट लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब इसका जो साइन का जो अपोजिट होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक का। तो कॉसेक का क्या? इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि h/p। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमारे पास सेक थीटा होता है, सेक थीटा का क्या होता है हमारा? b/h। लेकिन यहां पे हम लोग किसका लिखेंगे? साइन कॉस, ये कॉस ना, हाँ तो कॉस, सेक थीटा हमारा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा h/b। उसके बाद हमारे पास टेन थीटा था, टेन का हमारा होता है p/b, तो कॉट टेन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि b/p। आई बात समझ में? अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करें ना करें टोटली डिपेंड ऑन यू, पर मुझे लगता है कि आपको लाइक करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको जरूर से जरूर 100% करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े भाई साहब, और आगे बढ़े। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो हम लोग निकाल रहे थे वो हमें ये मिला, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और यहां पे दूसरा लिख लेते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा और ये कॉट थीटा। शॉर्टकट मैंने क्या दिया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा हो गया p/h, ये हमारा हो गया b/h, ये हमारा हो गया p/b। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल ये हो जाएगा h/b, इसका भी b/p। बात समझ में आ गई? यहां तक सब क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कुछ भी दिक्कत है? थोड़ा भी अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल टू बी रिमेंबर। कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो आपको रिमेंबर करना चाहिए, मतलब याद करना चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए वो। इसका भी मैं ट्रिक आपको बता सकता हूं, इसका भी ट्रिक बहुत ईजी है, मैं वो भी समझा दूंगा आपको, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। और उससे कौन कौन से एंगल है जो इंपॉर्टेंट है? देखो सबसे पहले 0 डिग्री याद रखना है आपको, 30 डिग्री याद रखना है आपको, 45 डिग्री यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोस, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। इतने एंगल जो है आपका साइन का, कॉस का, टेन का आपको याद रखना है किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि कॉसेक सेक कॉट का तो जस्ट समझ में आ गया ना, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो हमें बस 3 ही याद रखना है, बाकी सबको याद हम लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, तो पहले हम इतने का समझेंगे, पहले हम इतने का समझेंगे, इस 2 का जो है हम बाद में समझेंगे। ठीक है, इस 2 का जो है हम बाद में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, एक 30-35 सेकेंड का टाइम दे दो, 30-35 सेकेंड का मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो आप लोग। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, टेढ़ा हो रहा है, ये 30 डिग्री हो गया आपका, ये 45 डिग्री हो गया आपका, ये 60 डिग्री हो गया आपका, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो देखो साइन थीटा की जगह पे अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1। और कॉस में क्या होगा? जस्ट इसके उल्टा चलना शुरू कर दो। ठीक है, गुड इवनिंग सर, कोरोना मेरे डिस्ट्रिक्ट तक आ गया है। अरे आदर्श, तो ये तो बड़ी ही मतलब बैड न्यूज़ है कि आपके डिस्ट्रिक्ट तक कोरोना आ चुका है। आप अच्छे से रहो, सेफ रहो, ठीक है, अच्छे से हाथ वाथ धोते रहो। खैर आगे बढ़ते हैं, फ्लो नहीं तोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। तो अब इसको देखो, पहले हमने ऐसे लिखा था, अब कॉस का लिखना होगा ना, तो साइन वाले को यहाँ से लिखना चालू करो। देखो 1 हो जाएगा, √3/2, ये 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। बात समझ में आई? बिल्कुल वैल्यू याद होगा, क्यों याद नहीं होगा? 10 में जस्ट इसको एक के ऊपर डिवाइड कर दो, इस तरीके से कर दो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3, यहाँ पे करोगे तो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनडिफरेंट मतलब कि वो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू होगा। अब जो इंपॉर्टेंट है,
जो इंपॉर्टेंट है भाई साहब वो है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? तो हमको यही समझना है और आपको यही समझना है, मतलब हमें ये समझाना है, आपको ये समझना है। साइन का भी निकालेंगे, कॉस का भी निकालेंगे, टेन का भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे, चिंता मत करो। पर उसको निकालने से पहले ना एक ट्रायंगल को यहाँ पे समझो, एक ट्रायंगल को यहाँ पे समझो। ये 90 है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा 37 डिग्री है। बात समझ में आई? कुछ नेमिंग कर देते हैं इसका, ए बी सी। इसकी जो वैल्यू है ए बी की वो 4 है, बी सी की जो है वो 3 है। तो ए सी कितना होगा ये बताओ, ए सी कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25 यानी कि ए सी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात आप बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का क्या बताया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बताया हूं। कोई दिक्कत है? यानी कि P बाई एच होगा आपका, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बता परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये वाला ना, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है आपका? हाइपोटेनियस है आपका 5, 3/5 आ गया, बहुत सिंपल। अच्छा, cos 37, ये 37 है, cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? cos का कितना होगा? तो b/h हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। b कितना है आपका? 4, h कितना है आपका? h है आपका 5, तो 4/5 आपका ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ 37 डिग्री का कितना होगा? तो क्या होता है? p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3, और बेस कितना है आपका? बेस है आपका 4, 3/4। इतनी बात समझ में आई? अब इसी ट्राइंगल में जो है ना गाइज, हमें 53 डिग्री का भी समझना पड़ेगा। कैसे? अब इसी ट्राइंगल में जो थर्ड वाला एंगल होता है ना, ये हमारा 53 डिग्री होता है। 53 डिग्री हमारा होता है। देखो 90 प्लस 53 प्लस 37 कितना हुआ? 0, 10 और ये 18, 180, 180 हो गया ना। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 53 डिग्री। अब आपको सोचना पड़ेगा, जो मैं आपको पीछे बताया था फुल लेक्चर में, यहाँ पे जो मैं आपको बताया था, देखो जो आपको स्टार्टिंग में लगा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, मतलब 6-7 क्लास का, पर मैंने बोला था ये हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर, बेस, एडजेसेंट, उसके बाद ये बेस, ठीक है, अपोजिट, ये सब का जो है ना यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये बैठा हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमने एंगल अपना बदल दिया, तो अब हमारा बेस कौन सा होगा ये बताओ? अब हमारा बेस कौन सा होगा ये बताओ? देखो 90 तो आपका ये रह ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस आपका कौन सा होगा? तो भाई साहब बेस आपका ये हो जाएगा, बेस आपका b = 3, और अब हमारा परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए मैं वो चीज आपको बताया था स्टार्टिंग में। बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ, आप सिंपल सी मुझे बात बताओ कि साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? P/h होता है, P हमारा कितना है? 4, h कितना है हमारा? 5, 4/h हमारा आंसर आ गया। उसके बाद cos का अगर निकालेंगे 53 डिग्री, तो cos का क्या होता है? देखो यहां से मैच करो, P/h। P कितना है आपका? P कितना है आपका? P है आपका यहाँ पे 4 और h है हमारा 5। अरे दोबारा से लिख दिया हमने सेम चीज, ये b है ना, सॉरी, बेस कितना है आपका? 3/5, और 53 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/b। P कितना है हमारा? 4 डिवाइडेड बाय b, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। क्या समझ में आया आप लोगों को कि कैसे 53 और उसके बाद 33 इसकी वैल्यूज निकालते हैं? अगर यार आप देख रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब करना वरना बहुत दूर की बात है, लाइक कर दो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए